फैजाबाद में चलती गाड़ी में महिला से गैंगरेप, पीड़िता को सड़क पर फेंककर आरोपी हुए फरार। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के चमोली में बड़ा हादसा, पीपल कोटी सुरंग में टाई 2 लोको ट्रेनें, हादसे में 60 लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड का प्रकोप जारी, घने कोहरे की वजह से सड़कों पर जीरो हुई विजिबिलिटी, रेल उड़ानें भी प्रभावित। देश भर में आज डिलीवरी वर्कर्स की हड़ताल, नए साल पर गिग वर्करों का काम बंद का ऐलान, सैलरी में कटौती, आईडी ब्लॉक से वर्कर्स हैं नाराज। नमस्कार, आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते हैं नए साल में, बस कुछ ही वक्त बचा हुआ है। उससे पहले दिल्ली एनसीआर में सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है, आने जाने वाले लोगों पर निगरानी भी की जा रही है। नए साल के जश्न में हुड़दंग मचाने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर है। पुलिस ने ड्रंक ड्राइविंग को लेकर भी, इसके अलावा अन्य ट्रैफिक को लेकर यहां पर पूरे तरीके से दिल्ली में कई जगहों पर अल्कोहल चेक टीमें भी तैनात की गई हैं। हम आपको अलग अलग जगह की 8 तस्वीरें भी दिखाते हैं, जहां पर आप देखेंगे किस तरीके से यहां पर चेकिंग अभियान चल रहा है। हालांकि एक के बाद एक अगर इलाकों की बात करें तो नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां एक तरफ हो रही हैं, तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी की हुई है। कहीं पर नशा तस्करी ना हो, इसको लेकर भी खासा ख्याल यहां पर रखा गया है। वही आपको बता दें कि जगह जगह पर चेकिंग अभियान चल रहा है। ये 8 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, देहरादून, जबलपुर, मनाली, कटरा। इसी के साथ आपको बता दें कि ये 8 तस्वीरें जहां पर आप देख रहे हैं, अलग अलग जगहों पर तमाम प्रबंध यहां पर किए गए हैं, जहां आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन किस तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। जिसमें आप ये भी देख रहे हैं कि नए साल को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। पुलिस बल चप्पे चप्पे पर अपनी नजर बनाए हुए है। नए साल के जश्न की तैयारियां तेज हैं। दिल्ली एनसीआर में पुलिस की तैनाती, जहां पर पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया है। ये 8 तस्वीरें जहां आप देख रहे हैं किस तरीके से पुलिस की तरफ से पूरे तरीके से तैयारियां की गई हैं। कहीं भी हुड़दंग ना हो, कहीं पर भी आपराधिक घटनाएं ना हो, इसका खासा ख्याल रखा जा रहा है। अब कुछ ही समय बचा है जब 2026 की शुरुआत हो जाएगी, यानी कि जश्न की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन पहले तमाम व्यवस्थाएं पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई हैं। टीमें लगी गई हैं, अतिरिक्त पुलिस बल जगह जगह पर तैनात किया गया है, गश्त बढ़ा दी गई है, कहीं पर किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। खास करके महिलाओं को लेकर भी यहां पर प्रबंध किए गए हैं। कई ऐसे महिला थाने की पुलिस रही है जो अलग अलग जगहों पर तैनात है। फिर चाहे हम रेस्टोरेंट की बात करें, पब की बात करें, तमाम जगहों पर महिला पुलिस बल भी तैनात किया गया है, ताकि महिलाओं के साथ में किसी भी तरीके की अनहोनी होती है या फिर उनके साथ में किसी भी तरीके की घटना घटती है, उसको लेकर भी, उनकी सुरक्षा को लेकर खास करके ख्याल रखा गया है। तो जहां नए साल को लेकर जश्न की तैयारियां फिलहाल पूरी हो चुकी हैं, अब इंतजार है कि जैसे ही इन तैयारियों को लेकर यहां पर जश्न शुरू होगा, उसको लेकर पुलिस प्रशासन कितने तरीके से चौकन्ने हैं, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगह की। दिल्ली में आप देख सकते हैं चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, पल पल की अपडेट वहां पर अधिकारी जो है वो अपने पुलिसकर्मियों से ले रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं वहां पर हैं। इसके अलावा नोएडा में पैदल मार्च निकाला, लोगों को जहां एक तरफ जागरूक भी किया है कि सड़क सुरक्षा के तहत ही वो अपने वाहनों को चलाए। इसके अलावा यह भी कहा गया कि सार्वजनिक जगहों पर किसी भी तरीके से जश्न ना मनाया जाए। खास करके अगर हम हाईवेज की बात करें तो वहां पर देखा है कई बार कि गाड़ियां खड़ी कर लेते हैं, उसके बाद वहां पर केक काटते हैं, जश्न मनाते हैं, लेकिन अब ये पूरी तरीके से इस पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो फिलहाल देखिए तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, लेकिन आपको बता दें कि ऐसे में किसी तरीके की अनहोनी ना हो, इसका भी खासा ख्याल रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की गई है। तो देखिए, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चलाते हैं तो आप पर भारी जुर्माना भी लगेगा।
तो अजीत कुमार संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं, मोहम्मद अमान भी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अजीत के पास चलते हुए, अजीत, किस तरीके की व्यवस्थाएं दिल्ली में है, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है जब जश्न शुरू हो जाएगा, तमाम तैयारियां पहले से चल रही थी। 80 घंटे बचे हैं, जिसके बाद कैलेंडर बदल जाएगा और इसको लेकर के देश भर में जश्न का जो माहौल है वो देखने को मिलता है। राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में इसका जश्न विशेष तौर पर देखने को मिलता है जब मध्य रात्रि में कई जगह पर जश्न को लेकर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और उससे पहले दिल्ली के तमाम इलाकों में चप्पे चप्पे पर दिल्ली पुलिस की तैनाती है वो बढ़ा दी गई है, ताकि क्योंकि अक्सर देखा जाता है जब नए साल के जश्न में लोग डूबे होते हैं तो ऐसे मौके पर असामाजिक तत्व किसी न किसी मौके की तलाश में रहते हैं और उनके मंसूबों पर पानी फेंकने के लिए दिल्ली पुलिस की जो टीमें हैं वो चप्पे चप्पे पर लगाई गई है। अगर मैं बात करूं जगह जगह बैरिकेडिंग करके स्पेशल जो है वाहनों की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, विशेष रूप से जो दिल्ली पुलिस की पेट्रोलिंग है वो बढ़ाई गई है। रिजर्व पुलिस को जो जमीनी स्तर पर उतारा गया है, सड़कों पर खुद जो दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो उतर कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। अगर मैं बात करूं डीसीपी लेवल तक के जो अधिकारी हैं वो तक सड़क पर उतर करके खुद सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर के दिल्ली वासियों को सुरक्षा के प्रति आश्वस्त करने का काम जो है वो कर रहे हैं। बीती रात भी देखने को मिला जब खुद बाहरी जिला के डीसीपी सड़कों पर उतरे और विशेष रूप से चेकिंग अभियान में वो शामिल हुए, जहां पर उन्होंने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी कि किसी भी तरह की जो कोताही है वो नहीं बरती जाएगी। अगर कोई भी शख्स अगर रात को जश्न मनाने के बाद अगर अल्कोहल लेने के बाद अगर वो बाहर निकलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सड़कों पर कोई अगर उत्पात मचाने की कोशिश करता है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस पूरी तरह से आश्वस्त है ताकि एक सही माहौल में, शांतिपूर्ण माहौल में लोग इस बिल्कुल अजीत, और तमाम तैयारियां वहां पर है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब हामिद सैफी के पास चलते हैं, संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हामिद, किस तरीके की तैयारियां बुलंदशहर में नजर आ रही, खास करके अगर मैं महिलाओं की बात करूं, क्योंकि महिलाओं को लेकर किस तरीके से प्रबंध वहां पर किए गए हैं, पुलिस प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? शहर में नववर्ष को लेकर भी तैयारियां पुलिस की ओर से काफी की गई हैं और सख्त इंतजाम किए गए हैं। इंतजाम की अगर बात की जाए तो पुलिस न सिर्फ पैदल गश्त कर रही है क्षेत्र में, कप्तान के आदेश पर जिले भर में पुलिस पैदल गश्त कर रही है। सार्वजनिक स्थानों पर लोगों से अपील की जा रही है कि नववर्ष के दौरान ना तो सड़कों पर शराब पार्टी की जाए, ना ही किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजन किया जाए बिना अनुमति के। पुलिस का यह भी कहना है कि जितने भी क्षेत्र में होटल हैं, ढाबे हैं और खासतौर पर जो हाईवे हैं उन पर किसी तरह की शराब पार्टी का सेवन ना किया जाए। और पुलिस की तरफ से ये अपील की गई है कि अगर आपको न्यू ईयर मनाना है तो शांति से और सुरक्षित स्थानों पर न्यू ईयर मनाएं, बिना अनुमति के किसी भी पार्टी का, किसी भी कार्यक्रम का आयोजन न किया जाए। एसएसपी दिनेश कुमार के नेतृत्व में जिले भर के तमाम थानों की पुलिस जो है वो सड़कों पर है। इसके अलावा पीएसी को भी तैनात किया गया है। पीएसी जो बल है वो भी पुलिस के साथ मौजूद रहेगा, न सिर्फ पैदल गश्त में बल्कि चेकिंग के दौरान भी। बिल्कुल हामिद, और कई बार देखा जाता है जब इस तरीके का जश्न होता है, हम सड़कों पर देखते हैं किस तरीके से स्टंटबाजी होती है, उसको लेकर किस तरीके के प्रबंध किए गए हैं, आखिरकार उस पर कितना सख्त एक्शन यहां पर पुलिस लेगी, क्या कुछ जुर्माना का प्रावधान यहां पर रखा गया है? देखिए, बुलंदशहर एसएसपी दिनेश कुमार सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि यदि कोई स्टंटबाजी या हुड़दंग करता पाया जाएगा न्यू ईयर की आड़ में और सेलिब्रेशन की आड़ में तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि अगर आपको न्यू ईयर मनाना है तो सुरक्षित स्थानों पर मनाएं, ना कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने के उद्देश्य से आप सड़कों पर स्टंट करें, हुड़दंगबाजी करें, ये पुलिस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और पुलिस का साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो महिलाएं हैं कोशिश करें कि वो यार दोस्तों के साथ ऐसे स्थानों पर ना जाएं जहां माहौल बिगड़ सकता हो। कोशिश करें कि अपने परिवार के साथ न्यू ईयर मनाई जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद हमारे साथ जुड़ने की, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब नोएडा से हमारे सहयोगी अभिषेक भाटी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, नोएडा में किस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, क्या कुछ व्यवस्था है, क्योंकि अब कुछ ही समय बचा है जब जश्न शुरू हो जाएगा, तमाम जो तैयारियां चल रही थी आखिरकार उसको लेकर किस तरीके से वहां पर प्रबंध किए गए हैं? नोएडा में
लगातार जो है चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। कहीं ना कहीं 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मी जो है नोएडा में फिलहाल मौजूद है। बता दें आपको कि कई ऐसे मुख्य मार्गों पर जहां वीवीआईपी का आगमन लगा रहता है वहां पर भी लगातार पुलिस जो है निगरानी कर रही है। साफ तौर पर फिलहाल में गार्डन गैलेरी जो कि एक वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पर अक्सर होता है, लोग पार्टियां करने यहाँ पर पहुंचते हैं, वहीं पर फिलहाल मैं मौजूद हूँ। लगातार जो है पुलिस एक्शन देखने को मिला है। डीसीपी यमुना प्रसाद साफ तौर पर बता रहे हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था को लेकर लगातार जो है लोग चौकन्ने रहे। और कहीं ना कहीं बात करें सेक्टर 18 की, तो वहां पर जो है गाड़ियों को आना जाना अब जो है प्रतिबंध उस पर लगा दिया गया है, रूट डाइवर्ट किए गए हैं। साफ तौर पर अब कोई टैक्सी या कोई भी गाड़ी जो रेस्टोरेंट बाहर के बाहर खड़ी नहीं रहेगी, जिसके चलते जो है आमजन भी कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग यहाँ आए, जैसे मानने के लिए पहुंचेंगे तो साफ तौर पर अपनी गाड़ी का यूज ना करें, कहीं ना कहीं मेट्रो या कैब का यूज करके यहाँ तक पहुंचे। पंकज बिल्कुल, और अभिषेक हमने देखा भी है कि जिस तरीके से एडवाइजरी जारी हुई थी उसमें यह भी कहा गया था कि अब क्योंकि पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है, पूरा एक सीमित एरिया है जिसमें पार्किंग की व्यवस्था है, लेकिन ऐसे में लोगों से यह भी अपील की गई है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करिए। ऐसे में आप अपनी निजी वाहन जो है उसको लेकर मत आइए ताकि जो पार्किंग की व्यवस्था है वो सुनिश्चित रह सके। लगातार चिल्ला बॉर्डर से लेके परी चौक तक कहीं ना कहीं रूट जो है वो डाइवर्ट है। और कहीं ना कहीं 31 दिसंबर और 1 जनवरी को लगातार 2000 पुलिसकर्मियों की तैनाती साफ तौर पर ये दिखा रही है कितनी कानून व्यवस्था जो है मजबूत है। कहीं ना कहीं नोएडा डीसीपी ट्रैफिक साफ तौर पर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे थे और लगातार जो है कानून का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको कि सेक्टर 18 एक मेन मार्केट जो कि लोगों का आगमन वहां रहता है, कहीं उसी के चलते जो है लगातार रूट वहां डाइवर्ट है, कुछ रोड बंद किए जा रहे हैं। सेक्टर 16 मुख्य बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल देखिए हर जगह पर जश्न की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में नए साल के जश्न को लेकर नोएडा में पुलिस प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पुलिस हर आने जाने वाले जो वाहन है उनकी चेकिंग कर रही है। हमारी सहयोगी नीतू गुप्ता ने नोएडा के डीसीपी यमुना प्रसाद से खास बातचीत की है, सुनिए। स्वागत है सर यमुना प्रसाद जी, आप HNN न्यूज पर हैं। सबसे पहले तो बहुत स्वागत, और मैं यही समझना चाहूंगी आपसे कि क्या तैयारी की गई है आपकी तरफ से, आपकी पुलिस की तरफ से नोएडा और उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं। जनपद गौतम बुद्ध नगर में पूरी तैयारियां की गई हैं। लगातार नए साल के आगमन के लिए तैयारियां चल रही हैं, जिसमें हमारे जितने भी एंट्री पॉइंट हैं दिल्ली से, गाजियाबाद से, हमारे डीएनडी, चिल्ला, हमारे कालिंदी कुंज, बासठ और अन्य स्थानों पर लगातार डेली बेसिस पे चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। व्हीकल की रैंडमली चेकिंग की जा रही है, संदिग्ध व्यक्ति वस्तुओं को चेक किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमारे मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान और रेगुलर चेकिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से संवाद करके ये बताया जा रहा है कि जो आने वाला नववर्ष है उसको शांतिपूर्ण और प्रेमपूर्ण तरीके से मनाएं। इसीलिए पूरे क्षेत्र में हम कई प्लान किए गए हैं। जो हमारा थाने पे एक सीसीटीवी वॉल बनाया गया है, उसके माध्यम से क्षेत्र में सभी पे निगाह रखी जा रही है। इसी के अलावा जो हमारे सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, उसके माध्यम से जो ट्रबल मोगस है या ऐसे जो न्यूसेंस करने वाले हैं उन सभी पे निगाह रखी जा रही है। इसके अलावा जो हमारे भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ पे AS चेक टीम, BDDS टीम और एंटी सबोटाज टीम के साथ में लगातार लेकर के चेकिंग कराई जा रही है। जितने हमारे पार्किंग स्थल हैं, पब हैं, बार हैं, उन सभी में जो आबकारी विभाग की गाइडलाइन है, रात में लिकर सर्व करने की टाइम लाइन और सर्विंग की जो क्वांटिटी और क्वालिटी की चेकिंग है, वो सबको इंश्योर किया जा रहा है। सभी से लगातार मीटिंग की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि चूंकि फॉग का टाइम है, लगातार क्षेत्र में कोहरे और धुंध हो रहे हैं, तो अपने सेलिब्रेशन को उसी तरीके से सेलिब्रेट करें कि दूसरे को कोई तकलीफ ना होने पाए। आपकी खुशियों में दूसरे भी शामिल हों, ये इंश्योर करिए, और ना कि दूसरे आपकी खुशियों से तकलीफ में आ जाए। इसको इंश्योर करते हुए पुलिस प्रशासन चाक चौबंद है। सभी स्थानों पर ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। जितने भी हमारे भीड़ भाड़ वाले स्थान हैं उनके आसपास ट्रैफिक ड्यूटियाँ भी लगाई गई हैं। और इसके अलावा जो हमारे फायर सर्विसेज हैं उनको भी डिप्लॉय किया गया है, और यहाँ मेडिकल स्टाफ से कांटेक्ट करके एम्बुलेंसेज भी कुछ स्थानों पे डिप्लॉय कराए गए हैं, जिसमें हम इमरजेंसी रिस्पॉन्ड कर सकें। इसी के साथ पूरा जो पुलिस बल है वो तैयार है, आज से लेकर के कल तक आपके साथ, आपके सहयोग में रहेगा, और इस आने वाले जो साल है उसको बढ़िया से इंश्योर कराया जाएगा कि खुशियों से रहे और बढ़िया से सेलिब्रेट हो। बिल्कुल। यमुना प्रसाद जी, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ नए नियम, कुछ नए निर्देश भी सामने आए हैं क्या होटल पब बार को लेकर, कि कब तक ये संचालित होंगे, टाइमिंग क्या होनी चाहिए इनकी?
ये आबकारी विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी किए गए हैं और 12 बजे इसको जो लास्ट सर्विंग है उसको इंश्योर किया जाएगा कि वो बंद हो जाए, और लास्ट सर्विंग उसके बाद 12 बजे के बाद लोगों से अपील की जाएगी। जो हमारे पब और बार ओनर्स से मिटिंग हो गई है कि वो लास्ट ऑर्डर लेकर के वो जल्दी से जल्दी सर्विंग करके और लोगों को अपने घरों के लिए भेजें। इसको इंश्योर कर लिया जाएगा कि 12:30 से 1 के बीच में सभी लोग अपने अपने गंतव्य को चले जाएं, जिससे पब और बार खाली हो जाए। इसको इंश्योर किया जाएगा। बाकी लिकर सर्विंग की जो गाइडलाइन है वो आबकारी विभाग ने जारी की है, उसको भी उसी अनुसार इंश्योर कराया जाएगा। ठीक है, दिल्ली में ऑपरेशन आघात चलाया जा रहा है जिसके तहत कई अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, ड्रग तस्करी के मामले में भी, दूसरे अपराध के मामले में भी। अभी ये हाल फिलहाल में ये 2-3 दिन की बात करें, यानी कि नए साल के बिल्कुल नजदीक में, तो कोई ऑपरेशन चलाया जा रहा है जिसमें अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, अगर आप बता पाए। जी हाँ, नोएडा में भी ऐसे ऑपरेशन चलाए गए हैं जो आबकारी के हैं और जो नारकोटिक्स के हैं। इसमें बहुत सारे अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनके पास से बरामदगी सुनिश्चित की गई है। लिकर भी बरामद किए गए हैं। गांजा, अफीम और एनडीपीएस एक्ट में बहुत सारी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तो ये लगातार अभियान नोएडा में भी चलाया गया है। सीपी मैम के निर्देशन में भी बहुत तीनों जोनों में ये अभियान चलाया गया है और नोएडा जोन में भी प्रभावी तरीके से कार्रवाइयाँ की गई हैं। यमुना प्रसाद जी, महिला सिक्योरिटी को लेकर क्या कदम उठाए गए हैं? महिला सिक्योरिटी को लेकर के हमारी तरफ से सभी जगह पे जो सीसीटीवी हैं उनको इंश्योर किया गया है कि ऑपरेटिव रहें, और इसके अलावा जो सादे वस्त्रों में भी हमारी महिला कर्मियों की ड्यूटियां ऐसे पब और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में लगाई गई हैं, जो इंश्योर करेंगी किसी तरीके से कोई फब्दी करने वाले या कोई न्यूसेंस करने वाले, ईव टीजिंग करने वाले लोग अगर ऐसे मिलते हैं तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाए, उनके साथ प्रभावी कार्रवाइयाँ की जाए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। इसी के लिए महिला कर्मी और पुलिसकर्मी दोनों सादे वस्त्रों में भी ड्यूटियां लगाई गई हैं, जो पब्लिक के बीच में रहेंगे, और वो सारे लोग जो भीड़ भाड़ में हैं या ऐसे स्थानों पे वो हमारी तरफ से लगाए गए और अथॉरिटी की तरफ से लगाए गए कैमरों की निगाह में रहेंगे। तो कैमरे से भी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी उन सभी की, और जो हमारे लोग सादे वस्त्रों में रहेंगे वो पब्लिक के बीच में रहेंगे, उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की जाएगी और ये इंश्योर किया जाएगा किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग ना होने पाए। बिल्कुल। और पुलिस की तरफ से एक और तैयारी, क्योंकि सिर्फ नए साल की बात नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी पर भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी तैयारियां देखने को मिलती है, तो वो भी तैयारियां शुरू हो गई है। उसी दरमियान काम आगे चल रहा है। वो आने वाले टाइम पे होगा, अभी उसमें टाइम है, चूंकि उसकी गाइडलाइन अलग से जारी होती है और उसके निर्देशन अलग से होते हैं, तो उसको देखते हुए उसके माध्यम से भी, और हम लोग किसी भी अनहैपनिंग के लिए तैयार हैं। कोई भी अनवांटेड चीजें होंगी तो उसी के लिए रैंडम चेकिंग हमारे बॉर्डर एरियाज में चलाई जा रही है, भीड़ भाड़ वाले स्थान में चलाई जा रही है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस में चलाई जा रही है, जिससे लोगों को रहे। इसी में सत्यापन और वेरिफिकेशन का भी काम किया जा रहा है। बहुत सारे एरियाज में हम लोग साइलेंट रूप से हमारे लोग लगे हैं जो जानकारियां ले रहे हैं और जानकारी कर रहे हैं। तो हम हर क्षेत्रों में मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई भी ऐसा एरिया या ऐसे व्यक्ति अनवांटेड ना रह जाएं कि जो हमारे टारगेट में ना हो। तो सभी की मॉनिटरिंग की जा रही है, कुछ को बॉम्ब डाउन भी किया जा रहा है, पाबंद किया जा रहा है, इसके अलावा भी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यमुना प्रसाद, डीसीपी नोएडा से इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तो आखिरकार सुना आपने किस तरीके से नोएडा व्यवस्थाएं की गई हैं। जो डीसीपी हैं नोएडा के यमुना प्रसाद, उन्होंने तमाम जानकारी भी दी। महिला की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से प्रबंध किए गए हैं और इसके साथ ही किस तरीके से अभियान चलाया गया। नोएडा में बड़ी मात्रा में ड्रग्स भी पकड़ा गया है। फिलहाल पूरे तरीके से पुख्ता इंतजाम यहां नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि अब जश्न के लिए महज कुछ ही समय बचा है। उसके बाद नए साल की जो तैयारियां थी, अब उसको लेकर पूरे तरीके से अब आखिर में जाकर यहाँ पर जश्न जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमान भी जुड़ चुके हैं। अमान, अगर बात करें तो फिलहाल लखनऊ में किस तरीके की तैयारियां आप देख पा रहे हैं, वहां पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की गई हैं? ये आपको बता दें, लखनऊ में जो ज्वाइंट कमिश्नर कानून व्यवस्था है, जो नया साल है 31 है या 1 जनवरी है, इसको लेकर व्यापक इंतजाम किए हैं। जहाँ पर यातायात व्यवस्था की बात की जाए या कानून व्यवस्था की बात की जाए, उसके जो इंतजाम है उसको लगातार राजधानी लखनऊ के जो भीड़ भाड़ वाले एरिया हैं या जहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन होता है, उस सब एरियो में लगातार फोर्स का इंतजाम किया है, जो चप्पे चप्पे पे निगाह बनाए हुए हैं। वहीं पे जो सादी वर्दी में पुलिस है वो भी मौजूद रहेगी। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जाएगी। बम दस्ता, बम डॉग स्क्वाड्स वगैरह भी लगातार इन जो जहाँ पे आयोजन होना है उन स्थानों पर टहलते रहेंगे। तो लगातार जो उद्दंग मचाने वाले हैं उन पर
भी निगरानी रहेगी। तो लगातार जो लखनऊ पुलिस है वो इस तरह के जो कार्यक्रम स्थल है उन पर निगरानी बनाए हुए है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर नए साल के जश्न को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ट्रैफिक विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं, खास करके बात करें प्रमुख बाजारों की, सार्वजनिक स्थलों में पुलिस बल की तैनाती की गई है। नए साल के जश्न सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे संवाददाता देव सिंह ने दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के एडिशनल डीसीपी डॉक्टर चंद्र प्रकाश से खास बातचीत की है। उनका पूरी व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना है, सुनिए। नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट इलाके के अंदर राजधानी दिल्ली में लगातार दिल्ली पुलिस को अलर्ट किया गया है, क्योंकि न्यू ईयर के लेकर लगातार कहीं ना कहीं खबरें अलग से इलाके में आती रहती हैं। और इस चर्चे पर हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल डीसीपी जो है वो आउटर नॉर्थ इलाके से हैं, चंद्र प्रकाश जी। सुरक्षा को लेकर सर न्यू ईयर है और हर 31 को लेकर लगातार दिल्ली पुलिस अलर्ट रहती है। इलाके के अंदर अलग अलग एक्टिविटी देखी जाती है। क्या दिल्ली पुलिस के आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के अंदर किस तरह के इंतजाम किए गए सर? एक बॉर्डर एरिया है हमारा, सिंधु बॉर्डर, यहाँ क्या मूर्तल तक लोग जाएंगे। पिछली बार भी काफी हुआ था, तो उसके लिए वहाँ पर पिकेट लगाई गई है, व्हीकल चेकिंग होगी, कोई ड्रिंक करके जा रहा है ड्राइवर उसके अकॉर्डिंग। और खाटू श्याम मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है हमारा, और एक मॉल है सेक्टर 11 रोहनी वाला, यहाँ फुटबॉल है, इसलिए अरेंजमेंट लगाया गया। कहीं ना कहीं सर 31 को लेके अवैध तरीके भी लोग अपनाते हैं, जैसे जुआ हो गया और आपको पता हुक्का बार हो गया। इस तरह की खबरें जो सामने आती हैं, अगर इस तरह की खबरें अगर सामने आती है तो किस तरीके का सर एक्शन? बीट लेवल पे सबकी चेकिंग हो रही है और टेनेंट वेरिफिकेशन हुआ है और बाकी सारे सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वैसे कोई इंसिडेंट नहीं होना चाहिए, फिर भी बाकी होगी तो एक्शन लिया जाएगा। सर बीट स्टाफ और एसएचओ को किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, बिल्कुल लोग आराम से न्यू ईयर ईव मनाए शांति से। ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए एडिशनल डीसीपी आपको बता दूं चंद्र प्रकाश जी हैं, मौजूद हैं, जिन्होंने इलाके के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हमारे साथ बातचीत करी है और किस तरह का इलाके के अंदर जो बीट स्टाफ है और एसएचओ को निर्देश दिए हैं, अगर किसी तरह का कोई भी चेकिंग के अभियान या इलाके के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी जो पाई जाती है उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। HN न्यूज दिल्ली। तो मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए HN न्यूज। नमस्कार। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फ़ोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी कोका कॉफ सिरप। इस मिट्टी में किसान सोना उगाते हैं। ये जंगल बहादुरी की कहानी
कहते हैं और यहाँ के लोग उम्मीद का नया अध्याय लिखते हैं। छत्तीसगढ़ बदल रहा है, जिसकी हर तस्वीर दिखाएंगे हम अब नए अंदाज में। खबर छत्तीसगढ़, HNN न्यूज पर। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का।